फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बीच में रुक गई थी। ठीक है, इस कारण से आपके सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन हुए थे आपके, ये हो गया था यूनिट 2 और आपका जो बाकी का रह गया है वो मैं अभी कंप्लीट किए देता हूं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो ये एमसीक्यू मैं करा रहा हूँ इसमें आपके 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव, बाकी तो थ्योरी ही रहने वाला है। और परीक्षाएं जो है आपकी 22 दिसंबर से स्टार्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया था। हाँ, ये यहाँ तक हो गया था। ठीक है, आपका ये रह गया था यूनिट 4 एंड यूनिट 5। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, अनुबंध का यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का पालन करने का अर्थ है अनुबंध में किए गए वादों को पूरा करना। अनुबंध का पालन या कॉन्ट्रैक्ट का पालन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वचन देने वाले के द्वारा और किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा। तो दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। यदि कॉन्ट्रैक्ट व्यक्तिगत कौशल या योग्यता पर आधारित हो तो उसे कौन पूरा करेगा? तो उसे वचन देने वाला व्यक्ति पूरा करेगा। अनुबंध का पालन या कॉन्ट्रैक्ट का पालन किया जाना चाहिए यदि समय निश्चित ना हो तो उचित समय में कॉन्ट्रैक्ट का पालन किया जाना चाहिए। अनुबंध में समय यदि अत्यावश्यक तत्व है तो विलंब होने पर अनुबंध शून्य योग्य होता है यानी वॉइडेबल होता है। यदि कॉन्ट्रैक्ट में स्थान निर्दिष्ट नहीं है तो पालन कहाँ होगा? तो वचन देने वाला है उसके निवास स्थान पर होगा। यदि अनुबंध में समय निर्दिष्ट है और वह आवश्यक नहीं है तो विलंब पर वचन प्राप्तकर्ता हर्जाना मांग सकता है। यदि प्रदर्शन का दिन सार्वजनिक अवकाश निकल जाए तो अगले कार्य दिवस पर पालन होगा। यदि अनुबंध की पूर्ति असंभव हो जाए तो अनुबंध समाप्त हो जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का अर्थ है अनुबंध की असंभवता। टेलर वीच कार्डवेल 1863 मामला किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा की असंभवता। यदि अनुबंध असंभव कार्य के लिए किया गया है तो वह वॉइड होगा, शून्य होगा। असंभवता कब मानी जाती है? असंभवता मानी जाती है कार्य प्रारंभ होने से पहले असंभव हो या कार्य के दौरान असंभव हो, तो दोनों ही स्थितियों में असंभवता मानी जाती है। अनुबंध का पूर्व उल्लंघन कब होता है? तो यह होता है पालन की तिथि से पहले। यदि कोई पक्ष पालन से पहले कह दे कि वह अनुबंध नहीं निभाएगा यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाएगा तो यह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच होने पर वचन प्राप्तकर्ता क्या कर सकता है? तो अनुबंध समाप्त कर सकता है, तुरंत हर्जाना भी मांग सकता है, पालन की प्रतीक्षा कर सकता है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। क्वांटम मेरियट का अर्थ है जितना कमाया गया। क्वांटम मेरियट लागू होता है जब अनुबंध आंशिक रूप से पूर्ण हो या अनुबंध शून्य हो गया हो, तो दोनों ही स्थितियों में क्वांटम मेरियट लागू होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि अनुबंध अधूरा रह जाए तब भी कार्य के बदले पारिश्रमिक मांगा जा सकता है क्वांटम मेरियट के आधार पर। क्वांटम मेरियट का सिद्धांत किन मामलों में लागू होता है? तो अनुबंध अगर रद्द हो जाए, अधूरा हो, अनुबंध शून्य हो, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ है न्याय संगत दायित्व। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किन पर आधारित होता है? तो वैधानिक दायित्व। ठीक है, हो जाएगा राइट आंसर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को कल्प संविदा भी कहा जाता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या नहीं होता? तो सहमति नहीं होती है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, बाकी दायित्व अधिकार अनुबंध होती है, सहमति नहीं होती है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मुख्य उद्देश्य है अन्यायपूर्ण लाभ को रोकना। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भारतीय अनुबंध अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? तो ये धारा 68 से लेकर 72 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। परफॉर्मेंस शब्द का अर्थ किससे लिया गया है? तो लैटिन शब्द है परफॉर्मेयर। यदि
समय यदि अनुबंध में अनिवार्य हो, कोई टाइम है और किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर वह कंपल्सरी है यानी अनिवार्य है, तो वह होता है कंडीशन प्रीसिडेंट। जब अनुबंध असंभव हो जाता है तो पक्षकार मुक्त हो जाते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी किससे संबंधित है? तो सेक्शन 56। यदि कोई अनुबंध प्राकृतिक आपदा के कारण असंभव हो जाए तो वह समाप्त हो जाता है। यूनिट 5 देख लेते हैं। अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में क्षतिपूर्ति का उद्देश्य क्या है? तो प्रतिपूर्ति करना। क्षतिपूर्ति या डैमेजेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? हानि की भरपाई करना। विशेष क्षति या स्पेशल डैमेजेस किस पर निर्भर करती है? तो अनुबंध बनाते समय पक्षों की जानकारी पर। सामान्य क्षति या जनरल डैमेजेस किससे संबंधित होती है? तो ये स्वाभाविक हानि से संबंधित होती है। रिमोट डैमेजेस का अर्थ है दूरस्थ या अप्रत्याशित हानि। भारतीय अनुबंध अधिनियम की कौन सी धारा क्षतिपूर्ति से संबंधित है? तो धारा 73 क्षतिपूर्ति से या डैमेजेस से संबंधित है। दंडात्मक क्षतिपूर्ति प्यूनिटिव डैमेजेस का उद्देश्य क्या है? दोषी को दंड देना। अनुबंध में पूर्व निर्धारित हानि या लिक्विडेटेड डैमेजेस का उल्लेख किस धारा में है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 74। यदि कोई पक्ष अनुबंध का उल्लंघन करता है तो दूसरा पक्ष क्या कर सकता है? तो अनुबंध समाप्त कर सकता है और क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। जब हानि की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती तब न्यायालय क्या देता है? तो नाम मात्र की क्षति देता है, नॉमिनल डैमेजेस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अर्थ क्या है? अनुबंध का वास्तविक पालन। विशेष पालन का आदेश कब दिया जाता है? जब धनराशि पर्याप्त क्षतिपूर्ति न हो। जब धनराशि पर्याप्त क्षतिपूर्ति न हो। विशेष पालन से संबंधित अधिनियम कौन सा है? तो विशिष्ट राहत अधिनियम 1963, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इंजेक्शन का अर्थ होता है आदेश देना या रोकना, या व्यादेश भी बोलते हैं इसे। व्यादेश होते हैं, एक होता है आपका अस्थायी व्यादेश, एक होता है आपका स्थायी या चिर स्थायी व्यादेश। निवारक आदेश प्रिवेंटिव इंजेक्शन का उद्देश्य है किसी कार्य को रोकना। अनिवार्य आदेश मैंडेटरी इंजेक्शन क्या करता है? किसी कार्य को करवाने का आदेश। इंजेक्शन किस प्रकार की राहत है? तो ये न्यायिक इक्विटेबल, ठीक है, रिलीफ है। विशिष्ट पालन कब नहीं दिया जा सकता? तो जब अनुबंध व्यक्तिगत कौशल पर निर्भर हो। यदि अनुबंध का उल्लंघन किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किया गया हो तो न्यायालय क्या कर सकता है? इंजेक्शन दे सकता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में किस प्रकार की राहतें दी जाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट एवं निषेधात्मक राहतें दी जाती हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ क्या है? तो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त दायित्व हो जाएगा राइट आंसर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत पर आधारित है। तो अन्यायपूर्ण लाभ न होना, अनजस्ट एनरिचमेंट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित धाराएं कौन सी हैं? तो ये हैं धारा 68 से 72 तक। यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग को आवश्यक वस्तुएं देता है तो किस धारा में आता है? तो वह आता है धारा 68 में। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के कार्य में स्वेच्छा से लाभ देता है तो धारा 70 लागू होगी। मनी पेड बाई मिस्टेक, भूल से धन को अगर पे कर दिया गया है से संबंधित कौन सी धारा है? तो ये है धारा 72। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में अनुबंध का आधार क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा न्याय संगत दायित्व। धारा 69 के अंतर्गत कौन सा मामला आता है? तो अन्य के लाभ हेतु भुगतान करना। यदि किसी को कोई वस्तु गलती से मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? मालिक को लौटा देना चाहिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आभासी अनुबंध या कल्प संविदा भी बोलते हैं इसे। नॉमिनल डैमेजेस कब दी जाती है? जब वास्तविक हानि ना हुई हो। जब पक्ष जानबूझकर अनुबंध तोड़ता है तो कौन सी क्षति दी जा सकती है? दंडात्मक क्षति। क्वांटम मेरिट का अर्थ होता है जितना कार्य किया गया उतना पारिश्रमिक। क्वांटम मेरिट का दावा कब किया जा सकता है? जब अनुबंध अधूरा रह गया हो।
यदि अनुबंध रद्द हो गया हो पर कुछ कार्य किया गया हो तो किस पर दावा किया जा सकता है? तो क्वांटम मेरिट पर दावा किया जा सकता है। विशिष्ट पालन का आदेश तब नहीं दिया जाएगा जब कार्य व्यक्तिगत कौशल पर आधारित हो। किस स्थिति में इंजेक्शन नहीं दी जाती? तो जब कार्य अवैध हो। भारतीय अनुबंध अधिनियम की कौन सी धारा क्वांटम मेरिट से संबंधित है? तो धारा 70। अनुबंध उल्लंघन के लिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए न्यायालय क्या राहत दे सकता है? तो डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजेक्शन, उपरोक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। न्यायालय इंजेक्शन कब जारी करता है? तो अनुबंध के उल्लंघन से रोकने हेतु। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट की क्या भूमिका होती है? तो आवश्यक नहीं होती, सहमति आवश्यक नहीं होती है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। डैमेजेस निर्धारित करने में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो हैडलेविच बक्सेन-डेल। विशिष्ट पालन की राहत न्यायालय कब नहीं देगा? जब अनुबंध असंभव हो। तो विशिष्ट पालन की राहत न्यायालय नहीं देगा। जब अनुबंध की अवधि समाप्त हो चुकी हो तब क्या दिया जा सकता है? तो डैमेजेस, क्षतिपूर्ति। ठीक है। रेस्टिट्यूशन का अर्थ है मूल स्थिति में वापसी। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की धाराओं की संख्या कितनी है? तो ये है 5, 68 से लेके 72। ठीक है, 68, 69, 70, 71, 72 ये धाराएँ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की धाराएँ हैं। डैमेजेस किस प्रकार की राहत है? विधिक, लीगल हो जाएगा राइट आंसर। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किस प्रकार की राहत है? राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक। नेक्स्ट है, यदि कोई अनुबंध आंशिक रूप से पूरा हो गया हो तो दावा की क्या यदि कोई अनुबंध आंशिक रूप से पूरा हो गया हो तो कौन सा दावा किया जा सकता है? तो किया जा सकता है भैया क्वांटम मेरिट का दावा। अनजस्ट एनरिचमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। बाकी कुछ एक क्वेश्चन और हैं वो मैं भी आपको करा देता हूँ। देखिए, अब मैं थोड़ा लिख के बताऊँगा। देखिए, संविदा की परिभाषा पूछ ले। संविदा की परिभाषा दी गई है आपकी धारा 2 और जी ब्रैकेट में जा। ठीक है, धारा 2 जा। नेक्स्ट है करार दिया गया है आपका, करार दिया गया है धारा 2 अंगा। ठीक है, अणा। ठीक है, धारा 2 अणा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रस्ताव दिया गया है आपका धारा 2 का, जो धारा है 2 का। ठीक है, स्वीकृति दी गई है आपकी, स्वीकृति दी गई है धारा 2 खा। ठीक है, और प्रतिफल का दिया है आपका, प्रतिफल आपका दिया गया है धारा 2 घा। वैध संविदा के आवश्यक तत्व, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैध संविदा के आवश्यक तत्व ये दिए गए हैं धारा 10 में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सक्षम पक्षकार ये दिए गए हैं धारा 11 में। स्वतंत्र सहमति ये दी गई है आपकी धारा 14 में। ठीक है, धारा 14 में। प्रपीड़न दिया गया आपका, प्रपीड़न है आपका धारा 15 में। ठीक है, असम्यक असर या अनड्यू इन्फ्लुएंस, असम्यक असर ये है आपका धारा 16 में। अब है आपका कपट और मिथ्या व्यपदेशन। कपट है आपका, कपट या फ्रॉड ये है धारा 17 में। मिथ्या व्यपदेशन या मिसप्रेजेंटेशन। ठीक है, मिथ्या व्यपदेशन या मिसप्रेजेंटेशन ये आपका है धारा 18 में। और मिस्टेक या भूल
भूल या मिस्टेक, भूल या मिस्टेक ये आपका है धारा 20 में। ठीक है, शून्य करार है आपका, शून्य संविदा है धारा, शून्य संविदा, शून्य संविदा, शून्य संविदा है आपका धारा 2 जे, धारा 2 जे। और आपका जो शून्यकरण संविदा है, शून्यकरण संविदा, शून्यकरण संविदा, शून्यकरण जो संविदा है वो आपकी दी गई है धारा 2, और ये आई और ब्रैकेट में है झा या झा। ठीक है, धारा 2 आई बोल लो या धारा 2 झा बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। और दोनों पक्ष और क्या है, और तो हो गया, बस इतना ही था। बाजी के करार, हाँ एक और आता है आपका बाजी के करार, बाजी करार, बाजी करार है आपका धारा 30 में, बाजी करार है आपका धारा 20 में। और बिना प्रतिफल के करार, बिना प्रतिफल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बिना प्रतिफल का करार जो होता है वो आपका धारा 25 में है। ठीक है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका जो आएगा, अब आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आपका ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, हो गया आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हो गया। अब आएगा आपका फैमिली लॉ फर्स्ट, यानी कि हिंदू विधि, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।